तो स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स आपके लिए मोस्ट अवेटेड जो वीडियो था करेंट अफेयर का वो आपके सामने आ गया है। जी हाँ साथियों, इस 40 से 50 मिनट के वीडियोस में करेंट अफेयर के जो भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं, हो सकता है वीडियोस कुछ और भी लंबा खिंच जाए, लेकिन हम पूरा जो करेंट अफेयर है उसमें से जो भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं हम उनको 1 घंटे के अंदर कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर लेंगे। साथियों, पूरे YouTube में इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइए पहले हम 10 सवाल देखते हैं, उसके बाद हम टॉपिक वाइज सवालों को देखेंगे। इन 10 सवाल में से भी पहले आपका 1 से 2 सवाल आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 10 सवाल के बाद ये ट्रेलर है और इसके बाद फिल्म बाकी है, तो फिल्म जरूर देखिएगा, ट्रेलर देखिए चाहे ना देखिए, ठीक है साथियों। तो आइए हम फटाफट चीज़ों को करते हैं बिना समय गंवाए। भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 12 मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत का अपना अंतरिक्ष यान स्टेशन 2035 तक तैयार हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला CISF, इनका नाम है गीता शमोता। पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती आंध्र प्रदेश में बना है। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन ग्वालियर में हुआ है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ये जरूर आएगा, देख लीजिएगा, ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। ऑपरेशन राइजिंग लायन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया साथियों। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये बिहार के 5 राज्यों में होता है। ये जो राज्य हैं पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय, गया में आयोजित होता है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स दिल्ली में बन रहा है। हैरात पर्व जम्मू और कश्मीर में हैरात पर्व मनाया जा रहा है, ठीक है। आइए अब हम टॉपिक वाइज करेंट अफेयर देखेंगे, स्टार्ट करते हैं। आइए पहले हम देखते हैं प्रमुख नियुक्तियां जो हुई हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किसे न्यू दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है? रेखा गुप्ता इनका नाम है। हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष जिसे CEO कहते हैं BVR सुब्रमण्यम को बनाया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार का प्रधान आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन को बनाया गया है। हाल ही में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बनाया गया, अति महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF कहते हैं कि उद्यमिता एवं विकास सलाहकार किसे बनाया गया है? नटराजन चंद्रशेखरन को। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद ये मोहसिन नकवी को बनाया गया है, पाकिस्तान का रहने वाला है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को बनाया गया है। जर्मनी का चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को बनाया गया है। CBI के जो निदेशक हैं प्रवीण सूद हैं वर्तमान में, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति के एड दी चैम्प ये किसे नियुक्त किया गया है? यशस्वी सोलंकी को। हाल ही में मैसूचेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोवेस्ट के रूप में किसे नामित किया गया है? अनंता चंद्रकासन इनका नाम है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, रा के प्रमुख हैं पराग जैन। हाल ही में कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन को बनाया गया है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टेस्ट टीम का कप्तान सुमन गिल को, वर्ल्ड बैंक का 14वां अध्यक्ष अजय बांगा को बनाया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, ये एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष मासातो कांडा को बनाया गया है। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का अध्यक्ष जियासु को बनाया गया है। भारत के कैग हैं संजय मूर्ति। इम्पोर्टेंट। हाल ही में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा को बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष ये डॉक्टर V नारायण को बनाया गया है। हाल ही में डेडुमा बोको किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? बोत्सवाना के। विश्व के सबसे बड़े पुलिस संगठन के जो नियुक्ति हुआ है उसके महासचिव का नाम है वाल्डेसी उक्रेजा। और नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय एथलेटिक महासंघ के एथलीट आयोग हैं अंजू बॉबी जॉर्ज। मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने
पल्ले गंगा रेड्डी को प्रथम अध्यक्ष बनाए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली महिला कानून सेक्रेटरी लॉ सेक्रेटरी अंजू राठी को बनाया गया है। हाल ही में भारत का नया वित्त सचिव अजय सेठ को बनाया गया है। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं अजय कुमार, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पहले महिला कुलपति महिला हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनका नाम है डॉक्टर नईमा खातून। ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता फातिमा मोहजेरानी, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी को बनाया गया है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंटी को बनाया गया है, जिम्बाब्वे के रहने वाले हैं। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष संतोष यादव को बनाया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष मीराबाई चानू और पीएफआरडीएफ जो पेंशन रेगुलेट करता है उसका जो अध्यक्ष हैं शिव सुब्रमण्यम रमण, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। एक्सियम स्पेस का मुख्य कार्यकारी ये तेजपाल भाटिया थे, इम्पोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स हरवंश चावला को बनाया गया है। और कर्नाटक ये भी इम्पोर्टेंट ज़्यादा है नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, भारतीय विमानन प्राधिकरण जिसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, इसके अध्यक्ष हैं विपिन कुमार, इम्पोर्टेंट है, चर्चा में था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो अध्यक्ष हैं अरविंदर सिंह साहनी को बनाया गया, बस इतना इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक आशीष खन्ना हैं और नालसा के अध्यक्ष हैं सूर्यकांत, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये देखते हैं महत्वपूर्ण ऑपरेशन। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध स्वरूप भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, ठीक है। मानक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन कवच 5.0 दिल्ली सरकार ने। यागी तूफान से प्रभावित देश की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया। हाल ही में एक देश एक धड़कन संस्कृति मंत्रालय ने आरंभ किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नक्सली विद्रोह की समाप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कागार चलाया गया है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये तीनों इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिएगा, आएगा। ऑपरेशन इजराइल द्वारा ऑपरेशन राइजिंग लायन, ईरान द्वारा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अमेरिका द्वारा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। और ईरान और अमेरिका इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट है, ऑपरेशन डेविल हंट, ये बांग्लादेश में चलाया गया, ठीक है। और यहाँ पे ऑपरेशन ब्रह्मा, ये म्यांमार में आए भूकंप से प्रभावित वहाँ के व्यक्तियों को राहत सामग्री पहुँचाने के लिए, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आइए अब देखते हैं विभिन्न राज्य और उनकी प्रमुख योजनाएं के बारे में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना राजस्थान सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना बिहार सरकार, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार, मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना ये भी बिहार है, तीनों बिहार का है। नेक्स्ट है साथियों, मुख्यमंत्री सेहत योजना, ये पंजाब का है और इसमें और खास इम्पोर्टेंट नहीं है। मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना दिल्ली सरकार का है, बस। एक और योजना है बफर में सफर, उत्तर प्रदेश। राहवीर योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। एक जिला एक उत्पाद, उत्तर प्रदेश के द्वारा, इम्पोर्टेंट है। आदिवासी बस्ती आपदा प्रबंधन केरल सरकार ने स्टार्ट किया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे देखिए, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान असम सरकार ने स्टार्ट किया है। हम जो इम्पोर्टेंट है उसी को दे रहे हैं, आपको पीडीएफ पूरा मिल जाएगा, बट जो इम्पोर्टेंट है इस वीडियोज में उसी को कवर किया जा रहा है। लाडो लक्ष्मी योजना ये हरियाणा सरकार ने स्टार्ट किया है। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड में। संजीवनी बीमा योजना ये राजस्थान में चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है दुलारी कन्या योजना, ये इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश का है। नंदी बंधन योजना ये पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट है पार्थ योजना, ये मध्य प्रदेश का है। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, देखिए इंदिरा गांधी से जो भी चीजें रिलेटेड होंगे या तो वहाँ पे कांग्रेस की सरकार होगी या तो हिमाचल प्रदेश सरकार होगी, तेलंगाना सरकार होगी, इन्हीं में से ये जो प्लान चलाए जा रहे हैं ना वो उससे संबंधित हैं, ठीक है।
देखिए दीपम 2.0 योजना आंध्र प्रदेश में और निजुत मोइना योजना असम सरकार ने, सीएम साथ योजना त्रिपुरा और आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा आरंभ किया गया है। आइए अब देखते हैं प्रमुख सम्मेलन। सेमिकॉन इंडिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नई दिल्ली में आयोजन हुआ है सेमिकॉन इंडिया का, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजील में, G7 51वां क्रम के कनाडा में हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रोटरडम नीदरलैंड में, और वेब्स जो आयोजन हुआ है मुंबई में आयोजन हुआ है। बिम्स्टेक्स का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में, और बिम्स्टेक युवा सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। और इसमें तो कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है एशियाई बौद्धिक शिखर सम्मेलन, ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है व्यापार सुविधा सम्मेलन, ये नई दिल्ली में आयोजन हुआ है, और भुवनेश्वर के ओडिशा में सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए 2026 का जो नाटो शिखर सम्मेलन होगा वो तुर्की में होगा, ठीक है। और भारत संरक्षण सम्मेलन 2025 ये देहरादून में इसका आयोजन किया जाएगा, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में, और 75वां विश्व मधुमेह कांग्रेस का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ये मस्कट के ओमान में हुआ है, मस्कट ओमान में, ठीक है, देख सकते हैं। ये अब देखते हैं महत्वपूर्ण उत्सव। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 कुरुक्षेत्र में, महाबोधि उत्सव मध्य प्रदेश, महाबोधि से ये समझना जाएगा कि बिहार होगा। कामगेद नृत्य उत्सव 2025 सिक्किम में, अष्टलक्ष्मी 2024 ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। प्रथम बोडोलैंड उत्सव ये नई दिल्ली में ही हुआ है। भारत ऑर्गेनिक मेला इसका 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। बोनालू तेलंगाना, ये इम्पोर्टेंट है बोनालू। खीर भवानी जम्मू कश्मीर में, और सिरियू लिल्ली ये मणिपुर में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन मध्य प्रदेश में। आइए अब देखते हैं सबसे बड़ा, और हितेश गुलिया ब्राजील में आयोजित बॉक्सिंग विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बने हैं। हितेश गुलिया बॉक्सिंग में विश्व कप जीते हैं इन्होंने। काम्या कार्तिकेयन ये सातों महाद्वीप पर सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय महिला। नेक्स्ट है जानवी दगेंटी, ये नासा के एरोस्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऋषभ पंत, एक टेस्ट मैच में 2 शतक इन्होंने लगाया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला क्वांटिंग कंप्यूटर जो गांव है वो आपका कौन सा है, अमरावती है, इम्पोर्टेंट है। इंदौर जो गांव है साथियों वो आपका भिखारी मुक्त बन गया है, ठीक है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम को आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है। इसके बाद गोवा दूसरे नंबर पे, और तीसरा नंबर पे है त्रिपुरा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है तीनों। हाल ही में जो बिहार नगर पालिका चुनाव होगा उसमें ई वोटिंग सिस्टम को अपनाया जाएगा। तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित पहले हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। देखिए भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। बिहार देश में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है, और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, इम्पोर्टेंट। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला रखा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर के रियासी में देश के पहले केबल ब्रिज का भी अंजी खंड पर इसका उद्घाटन किया है। आईआईटी मद्रास द्वारा भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस तैयार किया गया है, अति महत्वपूर्ण है। भारत का पहला तटीय और जल पक्षी जनगणना जामनगर मरीन नेशनल पार्क पे हुआ है, इम्पोर्टेंट है। देखिए नोएडा और बेंगलुरु में भारत के पहले 3 नैनो चिप डिजाइन तैयार किया जाएगा। देखिए मणिपुर में खेलो इंडिया बीच गेम्स हुआ है 2025 में, इसका शुभारंभकर था पर्ल डॉल्फिन, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मॉरिशस में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ साझेदारी किया है, ठीक है, और ये पहला देश बन गया है जो आईएसए में शामिल हो गया है। इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर
गुरुग्राम में है आपका। देखिए गाजियाबाद जो है शहर आपका पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड इन्होंने जारी किया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत जीनोम संपादित चावल यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो राइस है उसको विकसित करने वाला पहला देश बन गया है भारत, इंपॉर्टेंट। ये दुनिया का पहला अंडर वाटर संग्रहालय ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। गूगल अपना पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर ये हैदराबाद में खोलेगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड भारत की पहली योग नीति लागू करने वाला राज्य बन गया है। देखिए रामसर जो सम्मेलन हुआ है इसके तहत इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त किया गया है। नीति आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 ओडिशा प्रथम स्थान पे है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बेंगलुरु में भारत के पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है और हरियाणा के सोनीपत में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया जा रहा है, हरियाणा के सोनीपत में। लेह और लद्दाख में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग सेंटर यहाँ पे खोला जा रहा है और तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया जा रहा है, ठीक है। देखिए सूरत जो है भारत के पहले एआई संचालित सौर विकिरण लाइन का उद्घाटन करेगा सूरत। ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष एनालेना बेयरबॉक। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 2025 में कॉप जो 26 हुआ है रोम इटली में हुआ है, अति महत्वपूर्ण। इकोसॉक हेतु भारत को इकोसॉक जिसे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में शामिल किया गया है 2025-26-28 के लिए, 26 से 28 के लिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2026 को किस रूप में अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष के रूप में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है ये सवाल इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र ने बिहार की साइकिल योजना को किन दो अफ्रीकी देशों में लागू करने का घोषणा किया है, माली और जाम्बिया ने, इंपॉर्टेंट। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर सम्मेलन ये दुशांबे ताजिकिस्तान में हुआ है। नेक्स्ट है बिग ब्यूटीफुल बिल, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने लागू किया गया है। टेक इन आउट एक्ट ये खबरों में रहा है, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए ने साइबर अटैक से बचने के लिए टेक इट डाउन एक्ट स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में राष्ट्रीय खुफिया विभाग की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे चुना गया है, तुलसी गबार्ड को। संयुक्त राज्य अमेरिका में टाइम पत्रिका 2024 पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप, ये पगला जो चाहे वो करवा सकता है, ठीक है। हाल ही में फ्रांस के जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त है उनका नाम है फ्रांसवा बायरू, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस में किया जाएगा, अति महत्वपूर्ण है। देखिए मॉरिशस इंपॉर्टेंट है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं नवीन चंद्र राम गुलाम, ठीक है। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कंट्री फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है, मॉरिशस। हाल ही में 97वें राष्ट्रीय दिवस में भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य तौर पे अतिथि बनाया गया था, ये जो सम्मेलन था मॉरिशस का था। हाल ही में किस देश ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान उद्घाटन मॉरिशस में किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए मॉरिशस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवार्ड दिया है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशियन, ये मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान है। रूस ने दुनिया का पहला कैंसर का टीका का खोज किया है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता दे दिया है रूस ने ही। हाल ही में 17वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन ब्राजील में, ठीक है। कॉप 30 का आयोजन भी ब्राजील में हुआ है और इफ्को में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र ये भी ब्राजील में शामिल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यूरोजोन, यानी कि जो कंट्री यूरो में डील करता है इसमें शामिल होने वाला देश बुल्गारिया बन गया है। भारतीय मैंगो मेनिया 2025 अबू धाबी में, अति महत्वपूर्ण यह है।
एससीओ का आयोजन चीन में अभी हाल ही में हुआ है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किन देश में 2 उन्नत लोकोमोटिव इंजन निर्यात किया है? मोजाम्बिक देश के लिए, ठीक है। और हाल ही में सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, ये लखनऊ को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन मत्स्य पालन समझौते में 101वां देश निकारागुआ बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछा छड़ाकर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? एनवीडिया, ठीक है। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत की तरफ से आईआईटी दिल्ली पहले स्थान पे स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क में शामिल होने वाला 123वां देश बन गया है? ये अंगोला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, आर्टिमिस एकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बांग्लादेश बन गया है। हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को शामिल किया गया है। हाल ही में डेनमार्क द्वारा ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस गति को शामिल किया गया है। लेट्स स्टडी, ये किस देश से जुड़ा हुआ है? ये लड़कियों के शिक्षा के पहल है। ये अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। देखिए भाई, ये तो बहुत हास्यात्मक हो गया। अब पाकिस्तान में भी ऊर्जा संयंत्र बन रहे हैं और उसका नाम क्या है? चश्मा नाम है। वाह भाई वाह, कबाल। देखिए, सीपरी के अनुसार सबसे अधिक सैन्य व्यय यानी कि सैनिक पे खर्चा, डिफेंस पे खर्चा, वो जो देश हैं अमेरिका है और चीन और रूस है। भारत इस पे 5वें नंबर पे है शायद। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, 2 जो देश हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य बन गए हैं, इनका नाम है कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, ठीक है, इंपॉर्टेंट। एक और इम्पोर्टेंट तथ्य है, WHO जिसके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इससे यूएसए बाहर हो चुका है। ये भी इम्पोर्टेंट है। घाना का सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, यह नरेंद्र मोदी को मिला है। हाल ही में 2024 में जापान को पीछे छोड़कर विश्व का शीर्ष लेनदार देश अमेरिका बन गया है और भारत और जापान के बीच में समुद्री संबंध पे चर्चा नॉर्वे में किया गया है, ठीक है। हाल ही में ऑपरेशन अटलांटा के तहत भारत के किस समूह की नौसेना के साथ अभ्यास के लिए यूरोपीय संघ भाग लेगा? ये डाटा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ब्रिटेन की प्रथम खुफिया एजेंसी M16 की पहली महिला प्रमुख ब्लेज मेट्रेवेली। नेक्स्ट है, याला जो ग्लेशियर है जिसे मृत घोषित किया गया है, ये नेपाल में स्थित है। हाल ही में जकार्ता में 67वें एशियाई उत्पादन संगठन के सत्र में 2025-26 की अध्यक्षता भारत करेगा। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन शामिल हो गया है? अल्जेरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है। यहाँ देखिए, सीपरी वाला रिपोर्ट मैंने बताया था, भारत का स्थान है 5वां सैन्य व्यय पे। हाल ही में हेनली एंड पार्टनर्स न्यू वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर मोनाको है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन ये जापान में है और प्रधानमंत्री मोदी को मित्र भूषण अवार्ड मिला है श्रीलंका में। देखिए, यूरोपीय जो अंतरिक्ष एजेंसी है, इन्होंने अंतरिक्ष एजेंसी में विश्व के सभी जंगलों को मैपिंग करने का बायोमास मिशन स्टार्ट किया है। हाल ही में भारत यूरोपीय व्यापार और प्रौद्योगिकी की दूसरी बैठक नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिल्डिंग इंडियाज क्लीन प्लांट प्रोग्राम, ये एशियाई विकास बैंक के द्वारा चालू किया गया है। आइए देखते हैं साइंस एंड टेक के कुछ सवाल। 16 जुलाई 2025 को आकाश प्राइम हथियार प्रणाली का अत्यधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र में सफल रहा। ये कहाँ पे किया गया? लद्दाख में। देखिए, धनुष कोटि में फ्लेमिंगो अभयारण्य के रूप में विकसित किया गया है। यह धनुष कोटि का है, तमिलनाडु में है। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य गुजरात है। हाल ही में गूगल ने भारत का सबसे बड़ा ऑफिस ये अनंत बेंगलुरु में खोला है। देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट है, हाल ही में केरल सरकार के कौन सी नई आपदा जोखिम प्रणाली लॉन्च किया है? कवचम लॉन्च किया है। देश का 6ठा सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया जाएगा उत्तर प्रदेश में।
और धान का ये जो किस्म है कमला और पूषा, ये दोनों धान का किस्म है। भारत का पहला एआई शहर ये लखनऊ है, इम्पोर्टेंट है। देश की पहली वेलोसिटी एक्सटेंशन टनल ये आईआईटी कानपुर ने बनाया है। भारत का पहला सोलर सिटी ये सांची मध्य प्रदेश। हाल ही में देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क ये केरल में बनाया जाएगा। देखिए जिरकॉन जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये रूस का है, जिरकॉन इम्पोर्टेंट है। देखिए डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली के द्वारा अबहेड ये क्या है, बुलेट प्रूफ जैकेट है, बनाया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय 2025 को सुधारों के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। पहला सौर वेदना उत्सव ये 8 मार्च 2025 से मोतिहारी पूर्वी चंपारण में उत्सव मनाया जा रहा था। भारत का सबसे बड़ा ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र ये लखनऊ में लगाया जा रहा है। देखिए ईरान ने देश का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया है जिसका नाम है चामरान। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। और नए जो 2 रामसर साइट घोषित किए गए हैं जिसका नाम है राजस्थान के खीचन और मेनार, ये उदयपुर, दोनों राजस्थान के हैं। इनको आर्द्रभूमि, अब भारत में कुल आर्द्रभूमियों की संख्या 91 हो गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 107वां राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल है और 58वां टाइगर रिजर्व ये माधव टाइगर रिजर्व है। और 97वां जो टाइगर रिजर्व है इसका नाम है राता पानी टाइगर रिजर्व। माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, सिमलीपाल ओडिशा में है। हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को शामिल किया गया है। भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म अभियान नक्षत्र सभा यह उत्तराखंड में आयोजन किया गया है। तितली की नई प्रजाति यूथालिया मलकाना ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है, उधर बहुत खोजी जाती है नॉर्थ ईस्ट के। नेक्स्ट है ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला प्रथम राज्य बन गया है ओडिशा, ग्रीन जीडीपी, ठीक है। भारत में टील कार्बन का पहला अध्ययन केवलादेव में होगा और भारत का पहला निजी बायोस्फीयर ये राजाजी बायोस्फीयर उत्तराखंड में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों। देखिए विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा चित्रकला ये सुलावेशी द्वीप इंडोनेशिया में मिला है। देखिए ज्वालामुखी के प्रश्न आते हैं तो इसमें ज़्यादा अगर नहीं बुझा रहा है तो आप इंडोनेशिया के साथ जा सकते हैं। फ्यूगो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में, माउंट लेवाटोबी इंडोनेशिया में। हाल ही में जो माउंट डुकोनो है ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में। आइए महत्वपूर्ण अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी देखते हैं। निसार ये नासा और इसरो का ज्वाइंट वेंचर था और इसे 30 जुलाई 2025 को भेजा गया अंतरिक्ष यान सतीश धवन से, अंतरिक्ष जो स्टेशन है इसे भेजा गया GSLV F-16 के द्वारा। एक्सियोम जो मिशन है 25 जून 2025 को ग्रुप कैप्टन शुभांकुश शुक्ला द्वारा एक्सियोम स्पेस मिशन को लॉन्च किया गया है। पूछा भी गया था, इसमें जो व्यक्ति गए हैं पैगी विटसन अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के व्यक्ति गए हैं। कुइपर प्रोजेक्ट ये इसके तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा। गगनयान ये इसरो का पहल है, ठीक है, और इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। गगनयान का प्रक्षेपण यान है LV-M3, इम्पोर्टेंट है। आदित्य L1 ये सूर्य से संबंधित है, इसे PSLV C-15 के द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। देखिए क्रू मिशन जो 10 गया था उसमें सुनीता विलियम्स शामिल थी, ये वुच विलमोर अमेरिका के, निग हेक अमेरिका के और गोर वुनाव ये रूस के। हाल ही में सूर्य के अध्ययन करने के लिए यूरोपीय जो स्पेस एजेंसी है इसके द्वारा प्रोबा 3 जो मिशन है PSLV C-59 के द्वारा छोड़ा गया, इम्पोर्टेंट है। भारत 2035 तक अपना स्टेशन बनाएगा, 2040 तक चंद्रमा पर पहला मानव मिशन होगा भारत का। देखिए नासा आर्टेमिस एकॉर्ड में शामिल होने वाला 54वां देश बन गया है नासा। देखिए एक्सियम जो 4 मिशन है इनमें 2 भारतीय शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, इनका नाम है शुभांकुश शुक्ला और प्रशांत कृष्ण नायर, ठीक है।
हाल ही में 100 दिन अंतरिक्ष में पूरा करने वाला व्यक्ति का नाम है ओलेग कोनेनेंगो। ये रूस का रहने वाला है, ठीक है। अजीब नाम रहता है भाई। दक्षिण कोरिया ने 2024 में कौन सी नई अंतरिक्ष एजेंसी स्थापित किया गया है? काशा, ठीक है, काशा। देखिए ये है इसरो के द्वारा 2025-26 में किया गया महत्वपूर्ण मिशन निसार। ये 30 जुलाई 2025 को GSLV F16 के रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया। अर्थ ऑब्जर्वेशन जो सैटेलाइट है ये 28 मई 2025 को गया PSLV C61 के द्वारा, ठीक है। और ये तीसरे चरण में तकनीकी समस्या आने के बाद इसे भेजा गया था। NVS-02 ये GSLV F15 के द्वारा ये इसरो का 100वां मिशन था, ठीक है। NVS-02 इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्पेडेक्स जो मिशन है PSLV C60 के द्वारा ये भारत अंतरिक्ष के 2 उपकरणों को जोड़ने के लिए डॉकिंग जो सिस्टम होता है उसके लिए। और ESA प्रोबा 3 जो मिशन है ये PSLV C59 के द्वारा छोड़ा गया था। इसरो का आगामी मिशन मंगलयान 2026 में, गगनयान 2027 में, शुक्रयान 2028 में, लूपेक्स 2027-28 के बीच में, चंद्रयान 4 2028 और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन ये 2035 तक। इम्पोर्टेंट ये फैक्ट देखिए इम्पोर्टेंट है। चंद्रयान प्रथम 2008 में छोड़ा गया था, ये इम्पोर्टेंट है हो जाता है। ये कुछ समझौते भी हुए हैं जैसे कि कृषि ग्रामीण विकास और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना के तहत ये इफ्री और बिहार सरकार ने किया है, ठीक है। मालदीव में मौजूदा विदेशी मुद्रा संकट को निपटने के लिए भारत और मालदीव में डील किया गया है, इम्पोर्टेंट है। चर्चित निधन देख लेते हैं सीताराम येचुरी। ये सीताराम येचुरी ये राज्यसभा के सदस्य से वेणुगोपाल, ये चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया है, ये इम्पोर्टेंट है। शारदा सिन्हा इनका जन्म का गांव का नाम है हुलास गांव। शारदा सिन्हा हुलास गांव छठ की आवाज के लिए फेमस है। इनको पद्म विभूषण दिया गया है 2025 में। कौन सा? पद्म विभूषण, ठीक है। इनको छठ के गाने में कौन नहीं जानता था, ठीक है। और तो इम्पोर्टेंट नहीं है भैया। देखिए पोर्टल के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय वर्ल्ड वॉच इंडिया ये जल शक्ति मंत्रालय के अंदर आता है। राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली ये कृषि एवं किसान कल्याण के द्वारा आता है। यूपीआई सर्किल ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा किया गया है। देखिए नेक्स्ट है RBI डाटा ऐप भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। एकलव्य प्लेटफॉर्म भारतीय सेना के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसी नेट भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इसी नेट। देखिए प्रतिभा सेतु UPSC के द्वारा प्रतिभा सेतु लॉन्च किया गया है। यहाँ पे जो भी बुक देख रहे हैं ना साथियों ये सब प्रशंसा करेगा मोदी जी का, जैसे मोदी गवर्नेंस ट्राइफ रीसेपिंग इंडिया ये तरुण वुच ने स्टार्ट किया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट सेक्शन पुरस्कार। फाइजर पुरस्कार 2025 अशोक विश्वविद्यालय को दिया गया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे यहाँ हाँ साहित्य अकादमी 2024 अंग्रेजी भाषा के लिए स्पिरिट नाइट्स को मिला है। हिंदी के लिए गगन गिल को उनकी कविता जब तक मैं आई बाहर ये हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैथिली भाषा के लिए देख सकते हैं महेंद्र मंगलिया को मिला है प्रबंध संग्रह के लिए, महेंद्र मंगलिया। देखिए पद्म विभूषण का घोषणा हो गया। शारदा सिन्हा कला के क्षेत्र में बिहार से संबंधित थी, ठीक है। नेक्स्ट है सुशील कुमार मोदी को ये मिला है पद्म भूषण। बिहार आर्थिक मामले देखते थे, मामले में यानी कि सिविल जो मामले थे, ठीक है। निधन हो गया है, डिप्टी CM भी रह चुके हैं। ये बिहार के तरफ से जो पद्म श्री मिला है श्री भीम सिंह भावेश को, हेमंत कुमार को, किशोर कुणाल ये पटना जो हनुमान मंदिर के अध्यक्ष भी थे, श्रीमती निर्मला देवी ये कला के क्षेत्र में, ठीक है, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। 67वां ग्रैमी अवार्ड 2025 एल्बम ऑफ द ईयर काउबॉय कार्टर। सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार चैपल रोहान इम्पोर्टेंट है। देखिए मिथुन चक्रवर्ती को लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड में, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है साथियों
5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023, इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ओडिशा का रहा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है निकिता पोरवेल जो है ये फेमिना मिस इंडिया 2025 का खिताब जीती है। बुकर पुरस्कार समांथा हार्वे को उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए पुरस्कृत किया गया है। 34वां व्यास सम्मान हिंदी लेखिका सूर्यबाला को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ये वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड में द बूटलिस्ट को मिला है। सर्वोच्च मोशन पिक्चर एमिलिया एरेज को मिला है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और एंड्रिया बॉडी द बूटलिस्ट के लिए मिला है इनको। ये दरअसल एक ड्रामा टाइप का है। बाफ्टा 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म ये कॉन्क्लेव है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो डाटा इम्पोर्टेंट है, ऑस्कर पुरस्कार 2025 बेस्ट फिल्म अनोरा, ये जो अभिनेता है एंड्रिया ब्रॉडी ये बुटलिस्ट के लिए मिला है। और मिक्की मेडिसिन अनोरा फिल्म के लिए मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब। ये राम सुतार जी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये संगीत कलानिधि पुरस्कार वायलिन वादक RK श्री राम कुमार 2025 में इसको अपनाया गया। मासाकी काशीवारा ये 2025 के एबल पुरस्कार दरअसल ये मैथमेटिक्स का पुरस्कार होता है। देखिए आकर्ष श्रॉफ को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए स्कॉच जो अवार्ड है यूपी पुलिस को मिला है स्कॉच अवार्ड। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ विश्व खिलाड़ी मोडो डुंडालिस। देखिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला को मिला है। और चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक है, और ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मारियांगला हंगरिया। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार और रामभद्र को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये इम्पोर्टेंट है, बानो मुश्ताक हार्टलेम के लिए मिला है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड 2025 थाईलैंड की ओपल सुचाता चुंगाश्री ये जीती हैं। देखिए जो डेविड बेकहम है किंग चार्ल्स तृतीय के जन्मदिन पर नाइट हुड की उपाधि मिली। नाइट हुड होगा। बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए 1/12 ये लघु कथाएं के लिए मिला है। ठीक है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी का जरूरी है, फिर उगना कविता के लिए मिला है। शहर की कुंजी ब्यूनस आयर्स को कहा जाता है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 ये स्कॉटिश लेखिका है लीला अबू लेला इनको मिला है। देखिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 ये दिया गया है 2024 में। सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म ये 12वीं फिल्म थी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन केरल की कहानी हिंदी में किया गया था उसका था। ये देखिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का है 12वीं फिल्म खिताब जीता। और इसके मुख्य भूमिका में अभिनेत्री है रानी चटर्जी। अभिनेता हैं शाहरुख खान जापान के लिए शायद। ठीक है, देख लीजिएगा। देखिए पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान का नाम है द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। सैयद मुश्ताक अली एकल विजेता PV सिंधु, पुरुष एकल का विजेता लक्ष्य सेन। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजन किया गया है। मॉलिस का शुभंकर था। थीम था ग्रीन गेम्स। और इसमें 35 खेल और 4 प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया। ठीक है। 29वें राष्ट्रीय खेल 2026 ये मेघालय में होगा। ये जो हुआ है 28वें क्रम का हुआ है। देखिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 मुंबई ने जीता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार D कुकेश शतरंज से संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं। मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है। देखिए खो खो विश्व कप का चैंपियनशिप भारत रहा है। ठीक है, भारत ही रहा है।
बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय ये राजगीर में स्थित है, ठीक है। इसको री इनोवेट किया जाएगा। देखिए बीसीसीआई के द्वारा कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये तेंदुलकर को मिला है। पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में मिला है स्मृति मंधना को मिला है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का अवार्ड। नेक्स्ट है 2025 के तीरंदाजी का एशिया कप बैंकॉक ने जीता है। पहला खो खो विश्व कप आयोजन दिल्ली में होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत ने 2025 के पहले खो खो विश्व कप के फाइनल में नेपाल को पुरुष में हराया था, ठीक है। हमने देखिए संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है और ये इसका विजेता कौन बना है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और उप विजेता केरल। अमेरिकी राष्ट्रपति पद का स्वतंत्र पदक अर्जेंटीना पुरुष फुटबॉल के कप्तान मेसी को मिला है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पदक नेक्स्ट है पहला खो खो विश्व कप, ये 2025 में नई दिल्ली में आयोजन होगा। देखिए रणजी ट्रॉफी में मैंने आपको बताया कि कौन जीता है, केरल। विदर्भ ने नागपुर के में फाइनल में केरल को हराकर रणजी को जीता, विदर्भ, ठीक है। 2025 की हम बात कर रहे हैं, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा 2025 है या 26। ये डाटा इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का 5वां संस्करण हुआ है, शुभांकर था स्थान, ठीक है। और भारतीय सेना ने 7 स्वर्ण 5 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान। खेलो इंडिया पैरा गेम्स इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है और इसमें हरियाणा ने 34 स्वर्ण और 39 रजत के साथ पहले स्थान पे हरियाणा है। बिहार का स्थान है 14वां। पैरा गेम्स में बिहार का स्थान है 14वां। बिहार ने 3 स्वर्ण पदक, 3 ही रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट है बिहार का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के 5 शहर में मैंने पहले भी बहुत बार ही बताया, तो इसको रिकॉर्ड बार बार करना जरूरी नहीं है। देखिए आईपीएल 2025 सबसे युवा खिलाड़ी जिन्होंने शतक लगाया वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर के ही हैं और इसको जीता है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। पंजाब को हराया है। पर्पल कैप गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णा और ऑरेंज कैप सुदर्शन को मिला है। आईपीएल 2025 के सुपर स्ट्राइकर वैभव सूर्यवंशी। ये स्लाइड आपको 1 नंबर देख के ही जाएगा, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन जैनिक सिनर ने जीता है पुरुष एकल में और महिला एकल में मेडिसन कीज ने इसको जीता है अरियाना सेबालेंका को हराकर। फ्रेंच ओपन ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है जैनिक सिनर को हराकर और फ्रेंच ओपन कोको गॉफ ने जीता है अरियाना सेबालेंका को हराकर। विंबलडन ये जैनिक सिनर ने जीता है अल्कराज को हराकर और महिला एकल में ईगा स्वेटक ने जीता है विंबलडन। इम्पोर्टेंट देखिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में एमएस धोनी को अभी शामिल किया गया है और डिविलियर्स को शामिल किया गया है, एलिस्टर कुक को, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं।